इंडिया ने यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगा दी है। इसका ये मतलब है कि इंडिया में ऐसी 100 कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या फिर $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न्स के बारे में, और ये भी समझ रहे होंगे कि लास्ट 5 to 6 ईयर्स में किन इवेंट्स की वजह से इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक पेस मिली है और वो अपनी पीक की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गर्ग and you're watching धंधे की भाषा, where we simplify business for you. तो पहले बात करते हैं एक यूनिकॉर्न होता क्या है। यूनिकॉर्न एक टैग है उन प्राइवेटली ओन कंपनीज के लिए जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या फिर $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है। इन 100 कंपनीज की टोटल वर्थ अराउंड $240 बिलियन को क्रॉस करती है। इंडियन शेयर मार्केट में भी 336 ऐसी कंपनीज है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है, और अब 100 प्राइवेटली ओन कंपनीज भी इस फिगर को छू रही हैं। और यूनिकॉर्न्स के मामले में पूरे विश्व में भारत अब तीसरे स्थान पर है। इंडिया में काफ़ी अलग अलग सेक्टर से यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, जिसमें एगटेक, फिनटेक, बायोटेक, सास और ई कॉमर्स सेक्टर्स ने अपना योगदान दिया है। इनमें से सबसे ज़्यादा योगदान फिनटेक और ई कॉमर्स सेक्टर ने दिया है, जिसमें फिनटेक ने कुल 18 यूनिकॉर्न्स दिए हैं, जिसमें भारत पे, क्रेड, पॉलिसी बाजार, डिजिट इंश्योरेंस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 2015 तक इंडिया में 10 से भी कम यूनिकॉर्न्स थे। 2015 से 2021 के बीच में स्टार्टअप्स को रफ्तार मिली और टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 9 गुना, टोटल फंडिंग 7 गुना और टोटल नंबर ऑफ इंक्यूबेटर्स भी 7 गुना बढ़ गए हैं। इंक्यूबेटर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो स्टार्टअप्स की मदद करते हैं उनकी इनिशियल ग्रोथ और फंडिंग के लिए। तो सोचने वाली बात यह है कि लास्ट 5 से 6 साल में ऐसा क्या चेंज आया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को रफ्तार मिली। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, भारत का खुद का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम डेवलप होना, और दूसरा, भारत की बढ़ती इंटरनेट कनेक्टिविटी और सबका स्मार्टफोन्स यूज़ करना। इसको एक एक करके समझते हैं। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने यूपीआई लॉन्च किया। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इससे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र और मर्चेंट्स को पे कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था और ऐसा माना जाता है कि ये आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन में से एक है। फिर नवंबर 2016 में जब गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया, फिर लोगों ने डिजिटल पेमेंट पर ज़्यादा भरोसा करना चालू कर दिया। काफ़ी फिनटेक और ई कॉमर्स कंपनीज ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया और आज 20 करोड़ से ऊपर लोग एक्टिवली डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत में कैश का प्रयोग इससे पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था और लोगों को डिजिटल पेमेंट्स में विश्वास नहीं था, पर इसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ता गया और इसी कारण फिनटेक सेक्टर लास्ट 4 to 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा ग्रो किया, जिसमें भारत पे, क्रेड, कॉइनस्विच, कुबर, रेजर पे जैसी कंपनीज ने डायरेक्ट इसका फ़ायदा उठाया। 2016 में एक और रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई जब अंबानी ने जियो को लॉन्च किया। India today is ranked around 150th in the internet and the broadband penetration out of 230 countries in the world. My Reliance family, Jio is conceived to change this. Jio will change this permanently for India. इस मूव ने भी इंडियन स्टार्टअप को काफ़ी रफ्तार दी। इस मूव से इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया और स्मार्टफोन यूज़र्स की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई, जिससे लोगों की लाइफस्टाइल में भी काफ़ी चेंजेस आए। इस लॉन्च के 6 महीने के अंदर ही भारत पूरे विश्व में मोबाइल डाटा को कंज्यूम करने में नंबर 1 पर आ जाता है और हर महीने 1 बिलियन जीबी डेटा से ज़्यादा कंजम्पशन से भारत अकेले करता है। जियो के सस्ते फ़ोन्स और सस्ते इंटरनेट के कारण लोग मोबाइल फ़ोन्स में भी ऐप्स बहुत तेज़ी से डाउनलोड कर पाते हैं और 2016 में मोबाइल ऐप डाउनलोड्स के मामले में भारत दूसरे नंबर पर रहता है। ज़ोमैटो, ओला, अर्बन क्लैब जैसे स्टार्टअप्स को इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है क्योंकि ये सारे स्टार्टअप्स डिजिटल फर्स्ट मॉडल पर काम करते हैं। ज़ोमैटो के CEO दीपिंदर गोयल ने भी ये बात मानी
कि जियो ने जोमेटो की ग्रोथ में काफ़ी अहम योगदान दिया है। इससे क्रिएटर इकोनॉमी का भी जन्म होता है, जिसकी आज टोटल वर्थ $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। और भारत में OTT प्लेटफॉर्म्स को भी अपनाया जाता है, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जियो के लॉन्च होने के पहले इन प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ 13 लाख पेड सब्सक्रिप्शन थे, पर 2020 में ये नंबर 6 करोड़ पहुंच गया था। इससे अनअकैडमी और बायजूस जैसे एडटेक स्टार्टअप्स को भी बूस्ट मिलता है, क्योंकि इससे अब स्टूडेंट्स ऑनलाइन बिना कोई दिक्कत के पढ़ सकते थे। लास्ट 2 साल में कोविड ने भी डिजिटलाइजेशन को फास्ट ट्रैक कर दिया, जिससे 2020 और 21 में बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स देखने को मिले और अकेले 2021 में 44 यूनिकॉर्न्स बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप अपने व्यूज़ और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि हमें किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that you don't miss on further case studies we bring for you. Thank you.